इंडिया में किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा फेवरेट डायरेक्टर कौन है, तो वो कहेगा राजा मौली। उसकी बात गलत नहीं है, क्योंकि यही डायरेक्टर जिसका सक्सेस रेट 100% है। पर जो चीज बाहर से बड़ी सुंदर लगती है, अंदर से उतनी खोखली होती है। और इसलिए आज बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ राजा मौली। राजा मौली ने आज तक 12 फिल्म डायरेक्ट करी है, जिसमें से 9 फिल्म उनके फादर ने लिखी है और 3 फिल्म उन्होंने खुद लिखी है। पर जिस मूवी से तुम राजा मौली को जानते हो, वो सारी इनके फादर ने लिखी है। इनकी मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइन इनकी बीवी रमा राजा मौली करती है। जिस MM किरवानी गाने के पीछे तुम पागल हो, वो इनके कजन है। और ज्यादातर प्रोडक्शन में इनके फैमिली के लोग करते हैं, रिश्तेदार भाईचारा। अभी जो वाराणसी आ रही है, उसके प्रोड्यूसर के बेटे हैं, जिससे एक बात पता चल गई, बॉलीवुड तो ऐसी बदनाम है, असली नेपोटिज्म तो यहीं पे हो रहा है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इस पूरे में सबसे बड़ी दिक्कत प्रोड्यूसर को आती है। उनकी सीधी शिकायत है कि राजा मौली उनसे कुछ पूछते ही नहीं है। राजा मौली की मूवीज में वही सुपीरियर होते हैं, प्रोड्यूसर का इतना रुतबा होता ही नहीं है। अरे जो आदमी 3 से 4 हजार करोड़ वाली मूवी दे देगा, उसके पीछे प्रोड्यूसर ऐसे आएंगे ना। पर देखी जाए, इसलिए राजा मौली इतना सक्सेस है। आप बाहुबली को देखो, अगर राजा मौली बाहर के लोगों को पहले इसकी स्टोरी बता देता, तो पक्का इसकी स्टोरी लीक होती। बाहुबली 2 लोग इसलिए देखने आए क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ा सवाल यही था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर मूवी आके पता चल गया। अब देखो, जो प्रोड्यूसर की कंप्लेन है वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा बहुत कमा लेता है। जब RRR बन रही थी, तो उसके प्रोड्यूसर ने रिलीज होने से पहले 325 करोड़ के राइट्स OTT और सैटेलाइट को दे दिए थे। ऐसी चीज गिनी चुनी मूवीज को मिलती है, बहुत ही गिनी चुनी मूवीज को, साल में एक मूवी को भी मिलती होगी। और बात आती है नेपोटिज्म की, तो देखो राजा मौली परिवार में इतने तगड़े लोग हैं, इतनी तगड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, तो हमें क्या लेना यार। अब उसका बाप इतनी बढ़िया स्टोरी लिखता है, उसकी बीवी इतनी बढ़िया कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है, तो उसमें राजा मौली की थोड़ी दिक्कत है। जो राजा मौली का नेपोटिज्म है, बहुत सही नेपोटिज्म है। उनके पास वो स्किल है जो राजा मौली को पसंद है। वैसे राजा मौली एक मूवी के 200 करोड़ लेते हैं, जो चीज प्रोड्यूसर के लिए बड़ी दिक्कत बन जाती है। एग्जांपल लेते हैं RRR का। इस मूवी का कंबाइंड कलेक्शन 1620 करोड़ का था, जिसमें प्रोड्यूसर को मिले करीबन 800 से 900 करोड़। राजा मौली ऐसे लेता है, मेरे को 200 करोड़ रुपए दे, वो प्रॉफिट शेयरिंग लेता है, जो करीबन 200 करोड़ तक का बन जाता है। उसके बाद सारा बचा के प्रोड्यूसर बचते 600 से 700 करोड़। RRR का बजट है 550 करोड़, प्रॉफिट सिर्फ 250-200 करोड़ ही बचा है। यार मेरी मैथ थोड़ी वीक है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाई करी है, इतना मैंने मैथ पे ध्यान नहीं दिया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार सही है 200 करोड़ तो मिल जाए, तो भाई एक आदमी कुछ भी पैसे लगा रहा है, एक आदमी 500 करोड़ रुपए लगा रहा है, फिर भी उसको 200 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है, और एक आदमी सिर्फ अपनी मेहनत कर रहा है। मेहनत तो करिए भाई। देखो, इसको मैं इतना गलत नहीं कहूंगा, पर अगर बिजनेस के साइड से देखा जाए, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब देखो, दिक्कत सिर्फ प्रोड्यूसर को नहीं आती, एक्टर को भी आती है। जैसे राजा मौली आपको 3 से 4 साल आराम से ले लेता है, और उसके बीच में दूसरी मूवी नहीं कर सकते। राजा मौली ऐसे मना नहीं करता तुझे और कोई मूवी नहीं करनी, तुम कर सकते हो, पर जो डेट तुम्हें राजा मौली ने दे रखी है, उस डेट पे तुम्हें आना पड़ेगा। उसके साथ तुम एड शूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा मौली ने कह रखा है, मेरी मूवी का लुक कहीं और रिलीज नहीं होना चाहिए। ये चीज मेन कास्ट के लिए तो बहुत बढ़िया, प्रभास के लगा लो, महेश बाबू के लगा लो, पर दिक्कत आती है को एक्टर्स के लिए, क्योंकि उनको करोड़ों में पैसा नहीं मिलता, बहुत कम पैसा मिलता है, और इतना ज्यादा क्रेडिट भी नहीं मिलता। तो खुद ही सोचो, RRR के बाद इस आदमी को तुमने लास्ट टाइम कब देखा था। चलो ये सब फिर भी चला जाता है, एक्टर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, डायरेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, प्रोड्यूसर भी कॉम्प्रोमाइज करता है, डायरेक्टर ने तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रखे। पर राजा मौली ने अब तक जो 12 मूवीज डायरेक्ट करी है, वो ही उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है। उनकी हर एक मूवी पिछली मूवी से बेटर होनी चाहिए, ऐसा लोग थिएटर में सोच के जाते हैं, और इसलिए वाराणसी उनकी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि 1200 करोड़ का इस मूवी का बजट है, और प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 2500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा। ये चीज बड़ी मुश्किल है। अगर वाराणसी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़ भी कमा लेती है, तो इसे कम से कम विदेश में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए 800-900 करोड़ कमाने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ वाराणसी की स्टोरी बहुत बढ़िया होगी, पर महेश बाबू को क्या करोगे। कई लोग कहते हैं कि इनकी एक्टिंग बहुत बेकार है, ये बॉलीवुड के अर्जुन कपूर, इनको एक्टिंग करनी नहीं आती, इनमें सेम एक्सप्रेशन देगी। अगर कई लोगों को वाराणसी में भी ये चीज लगी, तो बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट वाराणसी का बन जाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ महेश बाबू एक्टिंग बहुत बढ़िया लोगों को लग गई, फिर राजा मौली जब अपनी अगली मूवी करेगा, तब वो क्या करेगा, क्योंकि उस मूवी का बजट राजा मौली 1500 करोड़ आराम से रखेगा ही रखेगा। पर ये चीज मुझे लगता है राजा मौली को थोड़ा थोड़ा फंसाएगी। मैंने तुम्हें जितना बताया, वही सारी राजा मौली की डार्क साइड थी। इस बंदे कोई बड़े बड़े कांड नहीं करे, किसी एक्टर के थपेड़ा मार दिया, मतलब किसी एक्टर के साथ कुछ गलत किया। भाई ये बहुत शरीफ आदमी है, ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर राजा मौली फंसेगा तो वाराणसी में फंसेगा, उसकी अगली मूवी में फंसेगा। लास्ट में मैं यही कहूंगा, ये डायरेक्टर इंडियन सिनेमा के लिए हीरा है, और वाराणसी को जरूर एक बार देखना, तुम इसमें कुछ अलग ही सिनेमा का एक्सपीरियंस करोगे। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय टाटा।